चार खास मेहमान जुड़े हैं, एक एक करके सीधा परिचय कराता हूं। डॉक्टर निमिषा है, प्रवक्ता बीजेपी की। डॉक्टर निमिषा, स्वागत आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका स्वागत। महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत महेश जी। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन जी, थोड़ा आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? ये राजनीति है या वाकई में कुछ तकनीकी पहलू है? हमारे यहाँ राजस्थान में एक देसी भाषा में कहावत है, आपने सुनी होगी, गुड़ खाएंगे और गुलगुलों से परहेज करेंगे। मैं 2018 की बात नहीं कर रहा, मैं तो मात्र 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं, जब कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार जी को हमने उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए सुना था। तो क्या गैर संवैधानिक था? या उसके 2 महीने बाद में टीएस सिंहदेव जी को जब वहां उप मुख्यमंत्री बनाया था छत्तीसगढ़ के अंदर, तो उनको भी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए हमने सुना था। तो मेरे को यह चीज समझ में नहीं आई कि सरकार में रहते हुए इनको संवैधानिक व्यवस्थाएं सारी की सारी इनको ठीक लगती हैं। हाँ। सरकार से हटते ही और ये कुर्ता खींचना चालू कर देते हैं। थोड़ा सा देखिए, ऐसा है कि जनता आपसे अपेक्षा करती है कि आप एक सशक्त और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। आप वो भूमिका निभाएं जो जनता से जुड़ी हुई हो। डॉक्टर प्रदीप को लाइए। डॉक्टर प्रदीप, गुड़ तो आपने भी खाया, गुलगुले से परहेज फिर क्यों? निरंजन जी, डॉक्टर प्रदीप 10 सेकंड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चिट भी मेरी पुट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ठीक है निरंजन जी, मैं आपके पास आकर सर ये समझना चाहता हूं कि अगर कल 3 लोग मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, तो टेक्निकली कामकाज का बंटवारा जब तक ये 3 रहते हैं किस तरह से होगा, क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? थोड़ा समझाइए सर। देखिए रविंद्र जी, मेरा अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी कल एक बार एक छोटे से कैबिनेट का जरूर अपने यहां शपथ ग्रहण समारोह करवाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आगे जिस तरीके से मलमास की शुरुआत हो रही है परसों से, और मलमा हमारे यहां कहा जाता है कि ये जो अधिक मास या मलमास जो होता है, इसके अंदर कोई शुभ कार्य नहीं होता। और इसके जब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर जनता ने, आप ये मान के चलिए, एक सरकार दी है, और यहां पर अभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि हमारे लिए अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती है। आप ये मान के चलिए, जिस तरीके से अब ये ट्वीट होने लग गए या जिस तरीके की बातें होने लग गई, तो मेरा तो ये मानना है आपको अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपके सामने व्यर्थ व्यवस्था की भी आपको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यर्थ की बातें हैं उनसे भी आपको जूझना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार का एक पूरा का पूरा मेरे हिसाब से टीम अभी, हाँ ये अलग बात है कि कैबिनेट का विस्तार बाद में कर लेंगे, लेकिन एक बार मेरे हिसाब से थोड़ा सा समानांतर कैबिनेट बनना चाहिए, और उसकी शायद हो सकता है कि अंदर खाते कहीं ना कहीं पार्टी। निरंजन, देखिए रविंद्र जी, अभी मैंने आपको क्या कहा कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यर्थ व्यवस्था से भी जूझना पड़ेगा, और ये इसी प्रकार की बातें इनको समझना चाहिए कि आरएसएस का जो व्यक्ति है वो भी नागरिक भारत का ही है, और उसको भी उतना ही अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है, और उसको तमाम संवैधानिक संस्थाओं के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करने का उसको अधिकार है। और ये इस तरीके की बातें करके मेरे को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई जनता के साथ कनेक्ट एक होता है। समाप्त कर बहुत धन्यवाद चारों ही मेहमानों का, डॉक्टर प्रदीप, निमिषा जी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा निरंजन जी और महेश जी, आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।